वार्ता प्रसंग से कि गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी साक्षात मंदिरस्थ जतिपुरा में मंदिर में विराजमान श्री गोवर्धन धर आप साक्षात अनवसर काल में जब कुम्मन दास जी के साथ खेल रहे थे, तब भी उत्थापन का समय होने पर, घड़ी आने पर क्यों कुम्मन दास जी को ऐसा लगा कि उत्थापन का समय हुआ है, अब मुझे मेरी सेवा की ओर चल देना चाहिए। प्रश्न यहाँ पे ये है। अब इसमें क्या है, ये वार्ता बहुत प्योर, बहुत बहुत एकदम शुद्ध भाव से ये बात बता रही है कि श्री जी संग में खेल रहे हैं और कुम्मन दास जी उनको छोड़ के भी जाने को तत्पर हैं कि आप खेलो तो खेलते रहो, पर मेरे तो समय भयो है मंदिर जाने का, तो मैं तो वहां जाऊंगा और वहां आपके दर्शन वहां आप करूंगा उत्थापन के। अब इस चीज को जोड़ा कहा जा रहा है कि वैष्णवों को आधे लोग ये बात कह रहे हैं कि देखो कुम्मन दास जी खेलते ठाकुर जी को छोड़ के भी हवेली गए, इसका अर्थ ये बना कि तुम्हारे ठाकुर जी छोड़ के भी पहले हवेली दर्शन करने आओ। एक वर्ग ये है, एक वर्ग जबरदस्ती इस वार्ता में से ये सिद्धांत को निकालने का प्रयास कर रहा है कि ठाकुर जी को अपने घर में अगर वो स्नान करे भय हैं, श्रृंगार बाकी है या कोई एक भोग धर दिए हैं तो भले धर दिए हैं, पर तुम पहले जाओ हवेली, अगर दर्शन खुल गए या वहां हो रहे हैं या उस समय पे वहां पे दर्शन होते हो या कोई वहां की हवेली की कोई सेवा तुम्हारे ऊपर हो तो पहले वहां जाओ। क्योंकि देखो कुम्मन दास जी तो श्रीनाथ जी को छोड़ के भी पहले पर्वत पे गए। ना तो वार्ता ऐसा कुछ कह रही है, ना वार्ता का ऐसा कोई अभिप्राय है कि मंदिर की सेवा इंपॉर्टेंट है कि गृह सेवा इंपॉर्टेंट है। यहाँ गोवर्धन नाथ जी का कुम्मन दास जी के साथ जो खेलना है उसको लोग गृह सेवा बता रहे हैं कि ये घर है, क्योंकि वो उनके साथ आए हैं खेलने। तो जैसे अपने घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो अपने गोवर्धन नाथ जी, अपने घर के श्रीनाथ जी अपने ठाकुर जी। और एक है कि वो कह रहे हैं कि अब मेरा समय भयो है वहां उत्थापन को, तो मैं वहां जा रहे हूँ, वहां आपके उत्थापन के दर्शन करो, शंखनाथ की घड़ी आ गई है। तो वो अर्थ ये बनाया जा रहा है कि वो भेजा जा रहा है कि मतलब नहीं, हवेली जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गोवर्धन नाथ जी, और उसमें प्रमाण क्या दे रहे हैं, ये वाक्य का प्रमाण जबरदस्ती दे रहे हैं कि देखो कुम्मन दास जी ने यहाँ उत्तर दिया ना, सो मंदिर की सेवा के दर्शन के प्रताप सो या समय तुम जो कृपा करी के दर्शन दे अनुभव जतावत हो, सो मंदिर की सेवा के दर्शन के प्रताप सो करत करत हो। देखो ये टैगलाइन, ये पंच लाइन इस वार्ता का कोर नहीं है। इस वार्ता का कोर ये है कि भगवान जो तत्व है, भगवान जो पदार्थ है, लालन नाही काहू के बस के, प्रभु कोई के वश में नहीं है। वार्ता एक्चुअली ये कहना चाह रही है कि केवल और केवल आप श्री महाप्रभु जी के बस में हो। तो मंदिर में तो आप श्री महाआचार्य जी महाप्रभु के पधराए भय हो, तो आप मेरे साथ यहाँ खेलोगे ना खिलो, आप मेरे को वहां तो मिलोगे ही। आचार्य चरण के द्वारा जो श्री गोवर्धन धर के सेवा के मार्ग के प्रकटीकरण और सेवा के स्वरूप की स्थापना का जो प्रकार है, सेवा मार्ग की स्थापना के प्रकार का, यहाँ पे उसके उत्कर्ष को उठाया जा रहा है, ना कि ये ग्रह सेवा और मंदिर की सेवा और मंदिर की सेवा ज्यादा जरूरी कि ग्रह सेवा ज्यादा जरूरी है। ऐसे सब फालतू छिल्लर प्रश्नों को नहीं उठा रही है वार्ता। अरे गोकुलनाथ जी हरिराय जी के पास कोई और काम नहीं था कि आज के सांप्रत समय के लोगों की तरह कि ये सब बैठ के इसके अर्थ निकालते। अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जो किसी के वश में नहीं हो, आप तो अपनी मर्जी के ही मालिक हो। हे प्रभु, आप क्यों अभी इस समय मेरे साथ खेल रहे हो? क्योंकि मैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में तत्पर हूं। कुम्मन दास जी को श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि श्री गोवर्धन धर के सब सेवा के समय के कीर्तन की सेवा की टहल करियो। तो मैं एक बार आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा प्रभु, लेकिन मैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ किसकी आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वार्ता उसको बता रही है। मंदिर की सेवा, घर की सेवा, घर के ठाकुर जी, मंदिर के ठाकुर जी, निधि स्वरूप, नॉन निधि स्वरूप, ये सब प्रपंच वार्ता नहीं कर रही है। वार्ता सिर्फ ये बोल रही है कि उनने दो वस्तु का मान रखा। एक, वहां की सेवा मुझे आचार्य चरण द्वारा प्रदत्त है, वो मेरी जवाबदारी में आती है, जो भगवान का खुद का वचन है गीता में, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। तुझे संसिद्धि प्राप्त करनी है अर्जुन, तो अपने अपने काम कर। तुम अपने काम में यदि स्थिर रहोगे तो अपने आप तुमको सब चीज प्राप्त होगी। अभ्यास योगेन कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय। वार्ता ये नहीं कह रही है कि वो घर के ठाकुर जी छोड़ के और मंदिर भाग गए।
घर वो ये भी नहीं कह रही है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर के ठाकुर जी के साथ रहना चाहिए। वार्ता का ये सब चीजों से कोई संबंध ही नहीं है। मैं खुद इस चीज के यूट्यूब पे ऐसी ऐसी क्लिप सुन चुका हूं कि मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ वार्ता कितने विशुद्ध भाव से संप्रदाय के दो बड़े सिद्धांतों को बता रही है। एक, कि जो भी सेवा प्राप्त हो रही है वो आचार्य चरण के कानी से हो रही है, और दो, अगर ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हैं और परिपुष्ट होकर यदि अपने को सर्वात्म भाव और सानुभावता जता रहे हैं, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हो रहा है। यमुना जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, गिरिराज जी कारण ना हो तो संप्रदाय में आपको एक अनुभूति ना हो, एक अनुभूति ना हो। क्यों? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ठाकुर जी स्वयं आपको अनुभव कराने में कि किसी से बंधे हुए, नहीं, पर ये संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की पैटर्न स्वयं श्रीनाथ जी ने बना रखी है कि मैं वाई जीव को अंगीकार करूंगा जाको आप मेरे पास लेके आओगे। ये महाप्रभु जी के द्वारा की गई कुम्मन दास जी की अंगीकृति को संबोधन है, और वो अंगीकृति के आनंद को वो अपने ठाकुर जी के साथ बांट रहे हैं कि प्रभु आप मेरे में जो वहां नित्य दर्शन करवे आऊं, और वहां जो मेरी आसक्ति है और वहां जो मेरी सेवा है, ये वाको प्रताप है कि आप मेरे आगे पीछे डोल रहे हो। यदि मैंने वो आसक्ति छोड़ दी, कौन सी आसक्ति जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से मेरे को मिली है, तो आप आज मेरे साथ हो, कल मेरे साथ नहीं खेलो। कौन से बड़े आश्चर्य की बात। वार्ता ने कहीं पे भी गृह सेवा और ठाकुर जी के मंदिर जाने को, मंदिर जाना कि नहीं जाना, अरे सनातन धर्म में कौन सा ऐसा संप्रदाय होगा जो कहेगा भगवान मंदिर मत जाओ? सनातन धर्म में हो कि यवन हो, म्लेच्छ हो? अरे यवन और म्लेच्छ ही ऐसा कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ो और मंदिर मत जाओ। मंदिर जाने का विधि निषेध कौन सा धर्म संप्रदाय करेगा? कोई नहीं करेगा। मंदिर जाना ही चाहिए, हवेली आना ही चाहिए। क्यों हवेली आना चाहिए? संप्रदाय से कनेक्टेड रहने के लिए, संप्रदाय के ट्रेडिशन, संप्रदाय की कल्चर, संप्रदाय की पैटर्न को समझने के लिए हवेली आना जरूरी है। वो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है, वो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज है। जितनी बड़ी तुम्हारे आसपास की हवेली है वो तुम्हारी स्कूल है, तुम्हारा गुरु घर है वो तुम्हारी कॉलेज है। श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, सातों घर जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी है। हम क्यों न जाए वहां? एक कारण बताया जाए, हम क्यों वहां न जाए? हम क्यों वहां भगवत दर्शन नहीं करें? कहीं महाप्रभु जी, गुसाई जी की निधि विराज रहे हो तो वहां क्यों दर्शन करने नहीं जाए? वहां दर्शन करने जाना एक सहज धर्म है, जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का दर्शन करने जाना है, बस इतनी सी बात है। क्यों जाना है, कैसे जाना है? अरे क्यों सकाम भावनाओं को बीच में ला रहे हो? कोई कारण है तभी कुछ करोगे भक्ति में? नहीं, भक्ति अहेतु की ही करनी है, बिना किसी हेतु के करनी है। दर्शन करने जाना है, बस भाव हुआ कि वहां दर्शन कर आऊं, सन्मुखता रहेगी। ठाकुर जी यहाँ मेरे घर में पहुंच गए, मेरे घर में क्रम कितनों जितनों में कर पाऊं उतनों, पर वहां विस्तृत रूप से विशद क्रम नंदालय की भावना को, निकुंजलय की भावना को वहां चल रहे है। मैं यहाँ तक, जहां तक मुकुस अनुभव जताए हो, जहां तक मेरे पर कृपा करी, मेरी अधिकारिता, पात्रता और मेरे नित्य क्रमानुसार प्रभु को आज मुझको जितनी सेवा देनी थी उतनी आपने यहाँ कृपा करके दी है। अब आगे आगे कहीं आप प्रभु मेरे को कृपा करके दर्शन दे रहे हैं तो जाते जाते मैं कर तो जाऊं, दर्शन को आग्रह रखूं। मैं तो लोगों को कहता ही हूं, दो चीजों में बहुत फर्क है। एक, मार्केट गए थे, सब्जी भाजी और सब सामान लेने, मालूम पड़ा मंगला भी खुले, करते चले, एक ये है। और एक है मंगला करने गए थे और साथ में शाक भाजी भी ले आए। ये भावनाओं में बहुत फर्क है। हाँ भाई, बहुत फर्क है। एक आप शाक भाजी लेने निकले और आप मंगला भी करिए आए। आपने क्या ठाकुर जी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी? ये क्या ट्रीटमेंट है? मतलब शाक भाजी और किराना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भगवत दर्शन से? नहीं। और एक आदमी सहज बुद्धिमत्ता के साथ सोचे कि मैं मंगला करने जाऊं और शाक भाजी लेता हुआ आवे तो उसको डबल अकलमंदी कहा जाएगा कि नहीं, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, मंगला करने गया ही था तो शाक भाजी भी लेता हुआ आया। तो आप बताओ इसमें सेवा कौन सी बनी? सेवा कौन सी है? सेवा, भले मैं ये मानता हूं शाक भाजी आप आपके ठाकुर जी के लिए लेने गए, चलो ये मान लिया, पर आप क्या बोलोगे किसी को, मैं भाजी लेने आया था तो दर्शन भी करता हुआ गया? ये क्या सोच है? क्या ये कोई स्वस्थ सोच है? ये स्वस्थ सोच नहीं है, ये बड़ी लस्त पस्त सोच है। इससे अच्छी सोच तो यही है कि नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा और साथ में सब सामान भी लेता हुआ आ जाऊंगा, क्योंकि वहां अपन प्रधानता किस वस्तु को दे रहे हैं? भगवत सन्मुखता को अपन प्रधानता दे रहे हैं। तो ये तो विचार करने लायक वस्तु है। तो सनातन धर्म में अगर भक्ति मार्ग है और भक्ति मार्ग में अगर कोई आदमी बैठा है तो भक्ति मार्गी आदमी ऐसा बोलेगा दर्शन करवा नहीं जवानू, क्या नहीं जवानू, क्या जवाती देवलक खाओ, त्या जवाती देव द्रव्य आवी जाए, त्या जवाती फलाना ठिकाना, ये सब निकलता कहां से? या तो वास्तव में अन्न तेव ओढ़कर इतना देव द्रव्य और इतना देवलक होके बैठे हैं
कि अब यही इसकी ही उड़कार निकल रही है उनको, तो वो जाने उनको क्या समस्या है। हमारे जैसों को तो नहीं होती। हम तो कहते हैं घर में सेवा सुख पहुंच ले तो यहाँ आइयो, सेवा कर ले तो फिर यहाँ भी कीर्तन कर जाइयो, तेरे घर को क्रम हो जाए तो यहाँ भी फूल मंडली बांध जाइयो। मैं चतुर्भुज थोड़ी हूँ, कितनी चीज करूंगा। कर सके तो तू आके यहाँ थोड़ी टहल कर जाइयो। तो अपने यहाँ तो पुष्टि मार्ग में क्या विधान रखा गया है। ये तो आज के वैष्णव बोलने लग गए हैं कि हम वहां फूल मंडली की सेवा में गए थे, हिंडोला की सेवा में गए थे। सेवा क्या होती है? टहल करवे गए थे, प्रचारगी में गए थे, हवेली पे ये सेवा आती, वहां थोड़े हमने भी हाथ पवित्र कर लिए। पहले के वैष्णव में बड़ी दीनता थी भाई, दैन्य भाव से बोलते थे हमने वहां हाथ पवित्र किए, आज वो सेवा हमको भी मिली, ऐसे बोलते थे। अभी क्या बोलते हैं, हूँ त्या जाऊं छू ना फूल मंडली करवा, तो सारी गोपी जन तो तू ही है भाई, हम तो फिर कौन है, तो गोपा है, हम तो बैठ जाने चाहिए खिरक में जाके, गाय के थन धोने चाहिए बैठ के। ये क्या हो गया है संप्रदाय को? संप्रदाय में से दैन्य गायब हो गया, दास धर्म गायब हो गया। अब दासो हम क्या तुलसी जी हाथ में लेके बोलते हो कि लीमड़ा हाथ में लेके बोलते हो, पता ही नहीं चलता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये वार्ताएं अपने को बोध करा रही हैं अपने दास से धर्म का, अपनी दास भक्ति का। सेवा करतिर गुरु आज्ञा का, गुरु ने आज्ञा की थी, हे कुम्मन दास जब तक यहाँ रहे गोवर्धन नाथ जी की सेवा करियो, गोवर्धन नाथ जी की टहल करियो। अब गोवर्धन नाथ जी उसके साथ खेलते हैं ना, अकबर आता है तो किसी को दिखता है, ना मानसिंह आता है तो किसी को दिखता है, ना वो पहाड़ा पे बैठ के अर्थात भैंसा पे बैठ के सबके साथ पधारते हैं तो किसी को दिखते हैं। कुम्मन दास प्रभु की सेवा में है कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा समाज को अगर कुम्मन दास ऊपर नहीं जाएंगे तो पर्वत पे। तो ये पर्वत पे बार बार जो पहुंच रहे हैं, गोवर्धनधर आपसे आगे जाके भाग के वहां जाके ठाड़े हो जा रहे हैं। गोवर्धन नाथ जी को कहना चाहिए इतना ही मंदिर का आग्रह तो तू जा, मैं तो यहीं खेलता रहूंगा। गोवर्धनधर क्यों भाग के जा रहे हैं साथ में आगे? और श्री गोवर्धनधर कुम्मन दास जी से पहले पर्वत चढ़ी के मंदिर में जाए के विराज रहे, और जब शंखनाद करके रामदास जी पट खोल रहे हैं तो गोवर्धनधर वहां दर्शन दे रहे हैं। वहां गायब नहीं है गोवर्धनधर, वहां से अदृश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल एक रूप धर के केवल कुम्मन दास जी के साथ ही खेल रहे हैं। अगर वहां फिर भी मूर्ति रूप से, साकृति रूप से आप श्री विग्रह के रूप में विद्यमान रहने ही वाले थे अगर, तो यहाँ ये वार्ता में लिखने की जरूरत क्या थी कि भाग के गए सो मंदिर में चढ़ी के, पर्वत पे चढ़ी के कुम्मन दास सो पहले पहुंची के आप उत्थापन समय वहां विराजे। वो यही बात बता रही है वार्ता कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा और मेंढ की लाज जैसे कुम्मनदास जी रखते हैं, वैसे कुम्मनदास जी के भाव का संरक्षण करने के लिए गोवर्धनधर भी उनसे आगे जाके खड़े रहते हैं कि अगर मैं यही खेलते रहो और मैं पर्वत पे या वहां उत्थापन में नहीं दिखो तो कुम्मनदास का भाव खंडित होएगो। तो कुम्मनदास का भाव खंडित ना हो इसलिए वो ठाकुर जी वहां पधारे। मैं तो कहता हूं सच्चा वैष्णव अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में पूर्ण रूप से यदि तत्पर हो ना, तो हवेली आने पर भी उसको उसके ठाकुर जी ही वहां विराजमान दिखेंगे, उसको उसके ठाकुर जी दिखेंगे। क्योंकि वल्लभ कुल ने जब ठाकुर जी पधराए उसके माथे, तो अपने घर में से वही भावना से पधराए जैसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि ये मेरो सर्वस्व है, मैं तोको पधराए रहे हूं, तो याकू अपनो सर्वस्व करी जानियो। तो सर्वस्व सर्वस्व में भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। जो बालक के माथे विराजते थे वो पधराए, तभी तो उनकी प्रणाली का तुम्हारे यहाँ चल रही है। और अपने घर से उठ के अगर वहां जाओगे तो वहां क्या तुमको भैरवनाथ जी दिखने वाले? अरे वहां भी गोवर्धननाथ जी दिखने वाले हैं और यहाँ भी गोवर्धननाथ जी दिखने वाले हैं। फिर ठाकुर जी में इतना भेद बुद्धि रख के कौन से शुद्धाद्वैत का पालन हो रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। अरे शुद्धाद्वैतवादी हो, ब्रह्मवादी हो तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म में मानो कि जहां पूरा जगत ब्रह्मात्मक है और जहां विशिष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ प्रभु विराज रहे हैं, वहां प्रभु विराज रहे हैं। हम असंख्य जगह पधरामनी करते हैं, कितनी जगह पे बिना पुष्ट हुए भी ठाकुर जी विराजे होते हैं। वैष्णव आग्रह पूर्वक कहता है अहिया मारो मंदिर छे, अहिया हमारा ठाकुर जी विराजे छे। हम उस रूम में घुस के जाके भी दंडवत करके आते हैं क्योंकि ये मानता है कि इसके ठाकुर जी वहां विराजते हैं। अरे ये मान रहा है तो बहुत सही बात है, श्री ठाकुर जी विराज ही रहे। और वो पुष्ट हो कि अपुष्ट हो, भगवत स्वरूप तो भगवत स्वरूप है, भगवत रूप भगवत आकृति तो भगवत आकृति है। अपुष्ट यदि किसी ठाकुर जी का चित्र जमीन पे पड़ा हो गया तो क्या आप चल के चले जाओगे उस पे कि नहीं आप क्या पुष्ट है? अरे पुष्ट नहीं, तू दुष्ट तो मत बन, तू तो ठाकुर जी को ठाकुर जी देख, क्योंकि ठाकुर जी हैं। वो हवेली के हो, घर के हो, मंदिर के हो, निधि स्वरूप हो, अनिधि हो, पुष्ट हो, अपुष्ट हो, ये सब दृष्टि का फर्क है। सृष्टि अपने आप बनती है, सृष्टि भगवत सृष्टि है, भगवदात्मक ही है सब कुछ। हमको ये वार्ताओं में से अपने अपने मत के पराठे नहीं सेकने चाहिए, इन वार्ताओं को यथारूप ग्रहण करना चाहिए। जैसे इस्कॉन वालों ने भगवत गीता की टीका का नाम रखा ना, भगवत गीता एज इट इज,
वो भगवत गीता एज इट इज, वैसा ये भी अपना वार्ता साहित्य एज इट इज। डोंट इंटरप्रेट वार्तास, बिकॉज वार्ता जी को इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। इट्स अ रॉ हिस्ट्री, ये इतिहास है, ये अपने आप में आपको बताएगा क्या हुआ है। इस वार्ता को बदल पाओगे क्या? नहीं बदल पाओगे। इसमें प्रक्षेपण भी अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वार्ता इसी प्रकार से हमको बता रही है 500 साल से। और 500 साल से यही बताया जा रहा है कि कुम्भन दास जी के साथ श्री गोवर्धन धर आप खेल रहे थे खेत में, अकस्मात समय भयो उत्थापन को, यथा समय वो चल दिए। तो गोवर्धन धर पूछ रहे हैं कि कुम्भन दास कहाँ चले हो? तो क्या उत्थापन को समय भयो है जयराज, मैं अब सेवा में जा रहा हूं वहां। मैं